Hello students, welcome you all in a sixth lecture of basic concepts of organic chemistry. In previous lecture, we all have studied about the classification of alcohol और इसमें हम लोग पढ़ चुके थे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ द कार्बन एटम और उसमें हम लोगों ने ये सीखा था अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जितने डिग्री वाले कार्बन से अटैच्ड होते हैं उस अल्कोहल का डिग्री भी वही होता है। अल्कोहल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप भी किया जाता है। तो हम लोग आज सीखेंगे कि OH ग्रुप के नंबर के आधार पर अल्कोहल को कितने ग्रुप में बांटा गया है। तो पहला नेक्स्ट हेडिंग डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल बेस्ड ऑन द number of OH group। OH ग्रुप के नंबर के आधार पर अल्कोहल को फर्स्ट क्लासिफाइड किया गया है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सेकेंड डाईहाइड्रिक अल्कोहल। थर्ड ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। और फोर्थ वन इज पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। यह अल्कोहल का क्लासिफिकेशन। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वह अल्कोहल जिसमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट हो, वह अल्कोहल जिसमें दो OH ग्रुप प्रेजेंट हो, वह अल्कोहल जिसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हो उसे ट्राईहाइड्रिक कहेंगे। और वह अल्कोहल जिसमें मोर देन 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हो, मोर देन 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हो उसे हम लोग कहेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अब इसका एग्जांपल जैसे आपने देखा था मिथेनॉल, देखिए CH3OH, ठीक है, मोनोहाइड्रिक। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही OH ग्रुप है। दूसरा यदि ऐसा हो जाए CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH, इसमें दो OH ग्रुप प्रेजेंट है तो किससे बिलोंग करेगा? डाईहाइड्रिक अल्कोहल से। ये होगा डाईहाइड्रिक। फिर ये ऐसा हो CH2 CH CH2 OH OH, यहाँ 3 है यानी ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल और इसका नाम होता है ग्लाइकॉल। इसे कहते हैं हम लोग ग्लिसरॉल। तो आपसे कहा जाए कि कोई एक डाईहाइड्रिक अल्कोहल का नाम बताओ, ग्लाइकॉल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल ग्लिसरॉल। और भी ढेर सारे एग्जाम्पल हो, जैसे देखिए इसको, ये बेंजीन के साथ OH हम लोग लगा देंगे, इसको कहेंगे हम लोग फिनॉल या फिनाइल अल्कोहल। इसको ऐसा हो ये मोनोहाइड्रिक हो यानी फिनॉल इज ऑल्सो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब इसमें दो OH लगा दे, ऐसा आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, OH, इसे आप ऐसे भी दिखा सकते हैं।
हमने आपको बताया है कि बेंजीन रिंग में जिस कार्बन से कोई ग्रुप अटैच्ड होता है उसके जस्ट बाद वाला ऑर्थो होता है। तो ये है ऑर्थो, ये है मेटा, ये है पैरा। तो आप देखिए इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, तो इसको बोलते हैं दो OH ग्रुप है। यहाँ पर भी OH ग्रुप है और यहाँ पर भी OH ग्रुप है। जब दो OH ग्रुप बेंजीन रिंग से अटैच्ड होता है तो इसे ये दो OH ग्रुप यहाँ दोनों से अटैच्ड है, तो इसको बोलते हैं कैटेकॉन। ये सब कॉमन नेम आपको याद रखना होगा। यहाँ से अब ये मेटा पोजीशन पर एक दूसरे के मेटा पोजीशन पर ये अटैच्ड हो, इसको हम लोग कहते हैं रिडॉर्सिनॉल। जब ये एक दूसरे से पैरा पोजीशन पर अटैच्ड हो इसको बोलते हैं क्विनॉल। ऐसा तो ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल। इस तरह से आपने देखा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें 1 से 3 से ज़्यादा OH ग्रुप होंगे वो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है। तो ये हो गया अल्कोहल। नेक्स्ट और भी होते हैं, जैसे देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। आपने इसको पढ़ा है, इसको विनाइल ग्रुप कहते हैं, तो इसमें OH लगा दीजिए, इसको बोलेंगे विनाइल अल्कोहल। आपने पढ़ा था एलाइल ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये एलाइल है, इसमें OH आप लगा दीजिए, इस वन इज एलाइल अल्कोहल। आपने इसको पढ़ा था बेंजीन रिंग के साथ में यहाँ CH2 ऐसा हो, इसको कहते हैं बेंजाइल, इसके साथ OH लगा दीजिए, इसको कहेंगे बेंजाइल अल्कोहल। ये सब कॉमन नेम है। इसके IUPAC नेम लिखेंगे तो यहाँ से 1 फिनाइल, ठीक है, 1 फिनाइल मिथेनॉल, 1 फिनाइल मिथेनॉल, ये IUPAC नेम हुआ मिथेनॉल। इस तरह से डिफरेंट अल्कोहल के बारे में आपने पढ़ा और हम लोगों ने देखा कि अल्कोहल को कैसे क्लासिफाइड किया जा सकता है। तो आपने देखा अल्कोहल को 2 आधार पर क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन एटम, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। और ये डिफरेंट टाइप्स के हुए, जैसे आपने देखा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। उसके बाद आपने देखा कि विनाइल अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। तो इस तरह से अल्कोहल का क्लासिफिकेशन फिनिश हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड इसके फंक्शनल ग्रुप CHO होते हैं। इसको स्ट्रक्चर में आप ऐसे लिख सकते हैं एल्डिहाइड को, इसमें सफिक्स आप अल लगाते हैं। इसका जो IUPAC नेम होगा ओवा अल्केन में से E को हटा लेंगे, इसलिए कि अल्केन में E होता है, और प्लस ये सफिक्स लगाएंगे। तो ये वॉवेल है, यह भी वॉवेल है, तो इसको हटा लेंगे, ये हो जाएगा अल्केनन। इसको बोलते हैं अल्केनन। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए फिर से, HC डबल बॉन्ड OH। आप देखिए ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का है, यहाँ भी एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। इसमें कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। 1 कार्बन का अल्केन में नाम क्या होता है? मीथेन। तो मीथेन का E आप रिमूव कर लीजिए और अल लगा दीजिए, इसका नाम होगा मीथेन।
दूसरा ये ऐसा भी हो सकता है 2 कार्बन का हो इथेनॉल, 3 कार्बन का हो प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल, इस तरह से पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, डिकेनॉल, ढेर सारे से एल्डिहाइड होंगे। नेक्स्ट यदि ये ऐसा हो H C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और H, यहाँ पर 2 एल्डिहाइड ग्रुप है, एक इधर से भी एल्डिहाइड है, एक इधर से भी एल्डिहाइड है। इसका नाम लिखना है, तो देखिए 1 2, 2 कार्बन का इथेन और एक पर भी एल्डिहाइड है, दूसरे पर भी, तो इसको बोलते हैं इथेन। ठीक है, इथेन 1,2 डाइअल या 1,2 डाई इथेनॉल, ऐसा भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट अब देखिए, ये जो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है, तो इसको 1,2 डाई इथेनॉल कहते हैं, और भी इसको और भी दूसरे नाम से जानते हैं, ग्लाइऑक्सल, एक कॉमन नेम है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ग्लाइऑक्सल। और ये ट्रिवियल नेम, कॉमन नेम, ट्रिवियल नेम इसी को बोलते हैं, ये इथेन 1,2 डाइऑल हो गया। नेक्स्ट आप देखिए, इसी तरह से एल्डिहाइड का नेमिंग होता है। दूसरा और भी देखिए, जैसे ये ऐसा हो जाए CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, 2 कार्बन है इथेन, ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है यानी इथेनॉल। इसका कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड। और भी एल्डिहाइड से मिला, जैसे ये बेंजीन के साथ लगाती है, बेंजीन, ये बेंजल्डिहाइड, ऐसा, तो ये एल्डिहाइड है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कीटोन। इसके फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O होते हैं। इस एल्डिहाइड और कीटोन में ये डिफरेंसेस है कि इसके एक साइड में, एल्डिहाइड के एक साइड में हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इसके किसी भी साइड में हाइड्रोजन होते हैं, दोनों साइड में कार्बन ही होंगे। इसमें सफिक्स ऑन लगाते हैं। इसका IUPAC नेम पहले के जैसा, अल्केन में सफिक्स लगाइए ऑन, इसका भी सफिक्स का फर्स्ट लेटर वॉवेल है, तो इसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे और ये हो जाएगा अल्केनॉल, अल्केनॉल ऐसे। जैसे इसका और इसका कॉमन नेम, जिसे ट्रिवियल नेम कहते हैं, कॉमन नेम अल्काइल ईथर होता है, अल्काइल ईथर। जैसे अब देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CH3, आप देख लीजिए इसमें, ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। कॉमन नेम यदि लिखना हो तो अल्काइल ईथर है, तो ये क्या है, मिथाइल, ये क्या है, मिथाइल, तो डाई मिथाइल कीटोन, सॉरी यहाँ अल्काइल, ये कॉमन हमने ईथर लिख दिया, अल्कीनोन, अल्कीनोन, ये कॉमन नेम इसका ऐसा नहीं होगा, इसके लिए अलग हमको करना पड़ेगा। तो इसके हो गए, ये अल्केनोन हो गए, और CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। इसके जो कॉमन नेम होंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ, कॉमन नेम ये होंगे अल्काइल कीटोन, अल्काइल कीटोन ऐसा, तो इसके कॉमन है।
और अब इसका IUPAC नेम लिखना है, तो देखिए 1 2 3 1 2 3। अब ये दूसरे नंबर पर ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, तो 3 कार्बन एटम का प्रोपेन होता है, तो इसको बोलेंगे प्रोपेनॉन। यहाँ नंबर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका और भी कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोपेनॉन। नेक्स्ट आप देखिए ये प्रोपेनॉन हो गया और इसका एक बहुत ही इसका जो फेमस एक पॉपुलर कॉमन नेम है जो है इसे एसीटोन, ये एसीटोन के नाम से काफी पॉपुलर है, यानी प्रोपेनॉन इज कॉल्ड एसीटोन, प्रोपेनॉन को एसीटोन कहते हैं। नेक्स्ट आप देखिए ये ऐसा भी हो सकता है C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका ऐसे लिख सकते हैं कॉमन नेम इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल क्योंकि फर्स्ट आता है अल्फाबेट में इसलिए इथाइल मिथाइल कीटोन, कॉमन नेम इथाइल मिथाइल कीटोन। अब इसका नंबरिंग करेंगे तो 1 2 और 2 ये 4, 2 ब्यूटेनॉन, ऐसा ये कीटोन थे। कीटोन को 2 पार्ट में बांटा जा सकता है जनरली, वो इसलिए कि जो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, उसके दोनों साइड में सेम अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है या डिफरेंट है, तो ये जो कीटोन होता है उसको 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक होता है मिक्स्ड और एक होता है सिंपल। अब इसमें क्या होता है, सिंपल में ये दोनों ही सेम होता है, R सेम होंगे, इसमें अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, ऐसा CH3 मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन। अब बताइए इसमें ये और ये दोनों डिफरेंट है, तो इसको बोलेंगे मिक्स्ड। इसको ऐसे करें। अब ये दोनों सेम होता तो ये सिमेट्रिकल, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल कीटोन, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये मिक्स्ड हो गया, और ये दोनों ये देखिए ये सिंपल हो गया, ये सिंपल का एग्जांपल हो गया, ये सिंपल है इस तरह से। तीन हो गए आपके कीटोन। ये जो कीटोन ठीक है, ये कीटोन हो गए। अब कीटोन फंक्शनल ग्रुप जो होता है इसके लिए सफिक्स हम लोग ऑन लगाते हैं, इसके लिए ऑब्जो भी यूज करते हैं, तो ठीक है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ने के बाद हम लोग करेंगे। ये कीटोन हो गए, पहले मैं सारे फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। कीटोन नेक्स्ट है ईथर, इसके फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन होते हैं, इसमें इसका जो IUPAC नेम होता है एल्कोक्सी अल्केन होते हैं। ये एल्कोक्सी वो होता है जिसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, लेस नंबर ऑफ कार्बन, उसको एल्कोक्सी में हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। जैसे एक एग्जांपल CH3O C2H5। अब इसका IUPAC नेम लिखना है, तो IUPAC नेम में एल्कोक्सी अल्केन होता है, एल्कोक्सी में लेस नंबर ऑफ कार्बन वाले को रखते हैं, लेस नंबर इसमें, तो इसके साथ इसको रखेंगे तो मीथेन के साथ ऑक्सीजन, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी
इथेन। इसका जो कॉमन नेम होता है वो सिंपल सा है, इधर इथाइल है, ये मिथाइल, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। इसको भी दो पार्ट में बांट सकते हैं, सिंपल और मिक्स्ड। तो ये सिंपल ईथर। अब जैसे ये ईथर था तो ये इसको R मान ले, और ये यदि R डैश हो जाए तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू R डैश यदि होता हो तो ये सिंपल ईथर। यदि R is not equal to R dash, this one is mixed ether, पहले की जैसा ही, और बाकी सारे कुछ सेम है। नेक्स्ट आप देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके फंक्शनल ग्रुप COOH होते हैं। इसमें सफिक्स ओइक एसिड लगाते हैं। इसका IUPAC नेम अल्केन प्लस ओइक एसिड। यहाँ भी ये फर्स्ट वॉवेल है तो इसको रिमूव कर लेंगे, यानी ये हो जाएंगे अल्केनोइक एसिड। जैसे एक एसिड में लेता हूँ, यहाँ से देखिएगा C≡OH। इसको स्ट्रक्चर में ऐसे आप लिखते हैं। आप देखिए ये एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इसमें कार्बन एक ही है और एक कार्बन का अल्केन में मीथेन होता है, तो मीथेन में ओइक एसिड लगाएंगे, मीथेनोइक एसिड। इसका नाम होगा मीथेनोइक एसिड। यदि ये ऐसा हो CH3 C≡OH, इसमें दो कार्बन है, दो कार्बन का अल्केन में इथेन होता है, इसलिए इसका नाम इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। अब उसी तरह यदि कार्बोक्सिलिक एसिड में 3 कार्बन एटम्स हो सकते हैं, 4 कार्बन एटम हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितना भी हो सकता है, इसका नाम काफी सिंपल है। जैसे 3 कार्बन एटम प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड, 4th कार्बन ब्यूटानोइक एसिड, 5th कार्बन पेंटानोइक एसिड, 6th कार्बन हेक्सानोइक एसिड। लेकिन ये सारे के सारे नाम IUPAC नेम है। यदि इन सभी का कॉमन नेम लिखा जाए तो आपको वो याद रखने होंगे, कॉमन नेम, इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। कॉमन नेम, जैसे एक कार्बन का एसिड हो गया आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक कार्बन का एसिड का कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड। 2 कार्बन का एसिड हो गया, उसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड। ये आपको पता होगा, आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, आई मीन टू से इन 10 और 9 क्लास में ये रेड एंड में पाया जाता है। रेड एंड को फॉर्मिका बोलते हैं, इसलिए इसका फॉर्मिक एसिड हुआ, एसिटिक एसिड। ठीक उसी तरह से 3 कार्बन एटम का हो तो उसका कॉमन नेम होता है प्रोपियोनिक एसिड। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रोपियोनिक एसिड। और 3 कार्बन एटम का IUPAC नेम प्रोपेनोइक एसिड और कॉमन नेम प्रोपियोनिक एसिड। 4 कार्बन एटम का ब्यूटाइरिक एसिड, 5th कार्बन एटम का वैलेरिक एसिड,
6th कार्बन एटम का कैप्रोइक एसिड, और इसके बाद अभी तक जितने भी एसिड है उन सभी का अभी कॉमन नहीं है। बस इतना ही है, तो इन सभी को आपको याद रखिएगा, क्योंकि इसके बिना आगे की गाड़ी नहीं चलेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो ये फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिड। ये जो फॉर्मिक एसिड है, अभी आपने देखा एसिड इस तरह से, अब इसमें जैसे और भी कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, ऐसा C डबल बॉन्ड O एस, बेंजोइक एसिड, बेंजीनोइक एसिड, ऐसा। और भी इसमें ढेर सारे होते हैं। तो इस तरह से अब आप उसको, इस सभी को याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो वो बेंजीनोइक कार्बोक्सिलिक एसिड था। नेक्स्ट होती है अल्केनोइड ग्रुप, अल्केनोइड ग्रुप। अब ये अल्केनोइड ग्रुप क्या होता है, आप देखेंगे ध्यान से, RC डबल बॉन्ड OH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। ये R अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसका नाम अल्केनोइक एसिड होगा, अल्केनोइक एसिड। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, इसमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, -1 हाइड्रोजन, ये ध्यान रहे, इस हाइड्रोजन को आपने रिमूव किया है, इधर से नहीं निकालेंगे इसको, तो ये ऐसा बन गया RC डबल बॉन्ड OO-। तो ये जो ग्रुप बना, यहाँ से हाइड्रोजन को हमने रिमूव कर लिया, तो ये जो ग्रुप बना, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्केनोइड ग्रुप। एक आप ध्यान दीजिए, यहाँ हमने H को रिमूव किया है, इस H को। अब यदि हम कंप्लीट OH को रिमूव कर दें, तो देखिए मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, माइनस, यहाँ मैं स्क्वायर बना दे रहा हूँ, OH को हमने रिमूव कर दिया, तो OH को रिमूव करेंगे तो ये ऐसा बन जाए RC डबल बॉन्ड O, तो इसे हम लोग कहते हैं अल्केनोइल ग्रुप। ध्यान देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप में से यदि आप केवल हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो वो अल्केनोइड ग्रुप बनता है, और जब कंप्लीट OH को रिमूव करते हैं तो ये अल्केनोइल ग्रुप बनता है।